सौतेली माँ और जादुई फूल। बहुत समय पहले की बात है। हीरपुर के एक छोटे से गांव में विमला अपनी 3 बेटियों राधा, चांदनी और सोना के साथ रहती थी। विमला अपनी दोनों बेटियां राधा और चांदनी से तो बहुत प्यार करती थी, मगर सोना से बहुत नफरत करती थी। इसका कारण यह था कि सोना के पैदा होते ही उसके पापा इस दुनिया से चले गए थे। विमला अपने पति के मौत का कसूरवार अपने सबसे छोटी बेटी सोना को ही मानती थी, इसलिए वह उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। एक बार विमला मेले में से अपनी बेटियों के लिए कुछ कपड़े लेकर आती है। राधा, चांदनी, कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए बनारसी सूट लेकर आई हूँ। देखो राधा, ये बनारसी सूट तुम पर बहुत अच्छा लगेगा और ये पिंक कलर का सूट चांदनी तुम पर बहुत खिलेगा। सोना भी वहीं खड़े होकर देख रही थी। उसे लगा उसकी माँ उसके लिए भी कुछ लेकर आएगी, लेकिन उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह सोच रही थी कि माँ मुझे कब बुलाएंगी, लेकिन उसकी माँ ने उसे नहीं बुलाया। वह डरते डरते अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, आप मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए? तुझे इस घर में खाने पीने के लिए मिल रहा है ना, तो ज्यादा उम्मीद लगाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? जाकर अपना काम कर। सोना रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। वह अपने पापा को बहुत याद करती है। सोना अपनी माँ के गुस्से को शांत करने की बहुत कोशिश करती है। वह उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है, उनका बहुत ध्यान रखती है और उनका सारा काम करती है, मगर ये सब बेकार था, क्योंकि ना ही विमला को सोना पर प्यार आता, ना ही कोई दया। एक दिन विमला अपनी बेटियों के साथ खाना खा रही होती है। तभी वह अपनी बेटी चांदनी और राधा से कहती है, बेटी, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारी मौसी के यहाँ जा रही हूँ, तुम लोग अपना अच्छे से ध्यान रखना। माँ, आप कमला मौसी के यहाँ जा रही हैं ना? लेकिन उनका घर तो जंगल के रास्ते में पड़ता है। आप अपना ख्याल रखिएगा माँ। हाँ, वहीं जा रही हूँ। तुम लोगों को कुछ चाहिए तो बता दो। माँ, वहाँ का चंदेरी सूट बहुत फेमस है, आप मेरे लिए वहीं ले आना। और मेरी राधा बेटी को क्या चाहिए? माँ, उस जंगल में एक येलो कलर का फूल मिलता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। वो फूल कभी भी नहीं मुरझाता, मुझे तो वही फूल चाहिए। सोना इंतजार कर रही होती है कि उसकी माँ उससे भी कुछ पूछेगी, मगर उसकी माँ हर बार की तरह उसकी तरफ देखती तक नहीं। और फिर सभी नाश्ता करके वहाँ से चले जाते हैं और फिर विमला जाने की तैयारियां करने लगती हैं। सोना अपनी माँ के लिए सारी ज़रूरतों की चीज़ पैक करके रख देती है। अगले दिन विमला कमला के घर के लिए सवेरे सवेरे निकल जाती है। कमला के घर पहुंचते ही वह उससे मिलकर बहुत खुश होती है और फिर कुछ दिन वहां रुकती है। फिर वहां बाजार जाकर विमला चांदनी के लिए चंदेरी सूट ले आती है और फिर आते वक्त वह राधा के लिए पीला फूल ढूंढने जंगल में निकल जाती है। विमला उस फूल को जंगल में बहुत ढूंढती है, लेकिन वह फूल उसे कहीं नहीं मिलता। वह उस फूल को ढूंढते ढूंढते जंगल में अंदर तक पहुंच जाती है। तभी अचानक विमला को जंगल में एक महल दिखाई देता है। विमला धीरे धीरे उस महल के अंदर चली जाती है। वह वहां जाकर देखती है कि राधा ने जो फूल बताया था, वह फूल उसी महल के बागीचे में लगा हुआ था। विमला उस फूल को देखकर बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से जाकर वह फूल तोड़ लेती है। पर फूल तोड़ते समय विमला को बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी हवा तेज चलने लगती है और उसे अजीब सी आवाजें भी सुनाई देने लगती है। विमला वह आवाजें सुनकर बहुत डर जाती है और फिर भागने लगती है। और जैसे ही वह भागती है, वह किसी से टकरा जाती है और फिर जब वह देखती है तो वह बहुत डर जाती है, क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक डायन खड़ी थी। यह देख विमला बहुत ही घबरा जाती है। मुझे जाने दो। तुझे ऐसे कैसे जाने दूं? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बागीचे से फूल तोड़ने की? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर डायन विमला को मारने ही वाली होती है कि वह जोर जोर से रोने लगती है।
मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। मेरी 3 बेटियां हैं, वो घर में मेरा इंतजार कर रही हैं। उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं, उनके पिताजी भी नहीं हैं। मुझे जाने दो। तो पहले मुझे ये बता कि तूने मेरे बगीचे से फूल क्यों तोड़ा? मेरा बगीचा और उसमें लगे फूल मुझे जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। दरअसल मेरी बेटी ने ही मुझे इन फूलों के बारे में बताया था और उसी ने मुझे ये फूल लाने के लिए कहा था। अच्छा, तो ऐसी बात है। मुझे बता कहाँ है तेरी बेटी? अब मैं जैसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब तू मुझे तेरी बेटी ला कर दे, मैं उसे मार डालूंगी, वरना मैं तुझे ही मार डालूंगी। विमला को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसको तो अपनी दोनों बेटियां और अपनी जान बहुत प्यारी थी। विमला को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे एक तरकीब सोचती है कि उन्हें राधा की जगह सोना का नाम बता दिया जाए और ये डायन सोना को मार डाले ताकि उसे भी सोना से छुट्टी मिल जाए। विमला यही सोचकर डायन को सोना का नाम बता देती है। अब जाओ, जाके उस सोना को मेरे पास लेकर आओ, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। विमला भागते भागते वहां से अपने घर आती है और अपनी 3 बेटियों को आवाज लगाती है। राधा, चांदनी, सोना, कहाँ हो तुम तीनों? जल्दी से इधर आओ, जल्दी से मेरे पास आओ। और इस बार राधा और चांदनी की जगह विमला सोना को अपने गले से लगा लेती है और उससे कहती है, बेटी सोना, चलो मैं तुम्हें घुमा कर लाती हूँ। इतना बोलते ही विमला सोना को अपने साथ लेकर जाती है और उस जंगल में डायन के महल में ले जा लेती है। उस डायन को देखकर सोना बहुत ही डर जाती है। बचाओ माँ, ये आप मुझे कहाँ ले आई माँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। बचाओ माँ, मुझे बचा लो। अब तुझे यहीं रहना पड़ेगा। इतना बोलकर विमला अपने घर वापस चली जाती है। सोना रोती रह जाती है मगर विमला उसकी तरफ एक बार भी पलटकर नहीं देखती। अब तुझे यहीं मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। वह सोना को एक कमरे में बंद कर देती है और उसे बहुत डराया भी करती है और उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं देती है। सोना दिन भर रोती रहती थी। फिर एक बार डायन बहुत बीमार पड़ जाती है, जिसे देखकर सोना को उस पर दया आ जाती है और फिर सोना उस डायन की बहुत सेवा करती है, जिससे वह डायन बहुत खुश होती है। ये लड़की कितनी अच्छी है, मैंने इसे कितना परेशान किया, फिर भी इसने मेरी मदद की। सोना डायन को बहुत अच्छी लगने लग जाती है और फिर धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। डायन सोना का बहुत ध्यान रखती है। वो जो चाहती डायन उसे लाकर दे देती। उसे बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना, रंग बिरंगे कपड़े, सुंदर सुंदर फूल, सारी चीजें लाकर देती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर रानी अभी भी बहुत उदास थी। एक दिन सोना अपनी माँ और बहनों को याद करके बहुत रो रही होती है। तभी डायन उसे एक जादुई शीशा देती है। उस शीशे में सोना सबसे पहले अपनी माँ को देखती है। उसकी माँ बहुत ही बीमार होती है। सोना डायन से बोलती है, मेरी माँ बहुत बीमार है, प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। डायन सोना को अपने बगीचे के जादुई फूल के साथ उसके घर भेज देती है। इस फूल को सूंघने से उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाए। सोना अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होती है और फिर वह अपनी बीमार माँ से कहती है, माँ, इस फूल को सूंघ लीजिए माँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फूल सूंघते ही विमला बिल्कुल ठीक हो जाती है और अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। ऐसा बुरा तो कोई भी अपनी माँ बेटी के साथ नहीं करती। मैं तो तुझे खतरे में छोड़कर आ गई थी, लेकिन फिर भी तूने मेरी जान बचाई। अब मैं तुझे कहीं भी जाने नहीं दूंगी बेटी, मुझे माफ कर दे। और उस दिन के बाद विमला अपनी 3 बेटियों के साथ बहुत अच्छे से रहने लग जाती है और सबसे बहुत अच्छा व्यवहार करती है। सब खुशी खुशी अच्छे से रहने लग जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी?
अगर आपको अच्छी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।